रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया है। यूक्रेन पर 450 से ज्यादा ड्रोन से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ने Tu-95 बॉम्बर का इस्तेमाल किया, जिससे कैलिबर, किंजल और इस्कंदर जैसी मिसाइलें दागी गई हैं। तो देखिए 450 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला कर दिया है। जहां एक तरफ जेलेंस्की नेटो की बैठक में गए, लगातार बात हो रही थी कि शांति की बात होनी चाहिए, सीज फायर लागू हो जाने चाहिए। ट्रंप यहां भी मध्यस्थता की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो यहां होता नहीं दिखाई दे रहा है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों पर एक ही रात में 450 से ज्यादा ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें दागी गई। हमले में यूक्रेन के 19 से ज्यादा इलाकों को निशाना बनाया गया। रूस ने हमले में Tu-95 बॉम्बर का इस्तेमाल किया और इस हमले को युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है। लाख 3,628 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, आबादी 3,87,59,000 और टारगेट पर यूक्रेन के 457 शहर। रात का अंधेरा और यूक्रेन में तबाही लेकर आई उड़ानें। यूक्रेन पर इस बार रूस ने एक साथ 450 से ज्यादा ड्रोन और दर्जनों खतरनाक मिसाइलें बरसाई। यूक्रेन का हर शहर रूस के निशाने पर था। पश्चिमी यूक्रेन में टर्नोपिल, खमलेंस्की, लिवीव से लेकर सूमी, खार्किव और ओडेसा तक हर ओर धमाके की आवाज और अफरा तफरी। रूस ने 450 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों को टारगेट किया। यूक्रेन के खिलाफ एयर ऑपरेशन में रूस ने Tu-95 MS बॉम्बर से KH-101, कैलिबर, किंजल और इस्कंदर M जैसी मिसाइलें दागी। रूस ने यूक्रेन के हर शहर को बारूद की गंध और तबाही की तस्वीरों से भर दिया। दावा किया जा रहा है कि रूस ने इस बार यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले में यूक्रेन बुरी तरह दहल गया। दावा किया गया कि लवीव में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ, जिससे शहर का पावर सिस्टम बैठ गया। चेरकासी में नागरिक ठिकानों पर हमला हुआ और 3 लोग जख्मी बताए गए। यूक्रेन के कीव, चेरनिहाइव, चेरकासी, पोल्तावा, माइक्रोलाइव, सुमे, डेप्रोपेट्रोस्क, खार्किव, जाइटोमिर, जेपोरिजिया और ओडेसा जैसे शहर रूस ने एक साथ हवाई हमला किया। करीब 3 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है और अभी भी सीज फायर के प्रयासों के बावजूद अंतहीन लग रही है। आज जंग को 3 साल, 3 महीने और 3 सप्ताह हो गए हैं। रूस ने बीते कुछ हफ्तों में हमले की रफ्तार तेज की है, लेकिन ये हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेन के मॉनिटरिंग चैनलों के मुताबिक इस स्तर का ड्रोन हमला पहले कभी नहीं हुआ। इधर ईरान की सेना ने अपने कमांडर अली शादमानी को हवादान में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। अली शादमानी की मौत के बाद पूरे ईरान में शोक की लहर दौड़ गई है। अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अफसरान और देश के आला नेता शामिल हैं। इजराइल की सेना ने 17 जून को ही शादमानी को मार गिराने का दावा किया था। आईडीएफ ने कहा था कि एक टारगेट हमले में शादमानी की मौत हो गई और आज ईरानी सेना ने अपने कमांडर का अंतिम संस्कार किया है। 86 साल के खामेनेई ईरान में पिछले 36 सालों से एक छत्र शासन कर रहे हैं
और युद्ध के दौरान ईरान में किसी भी संगठन या ग्रुप ने उनके खिलाफ बगावत नहीं की है। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक इजराइल और अमेरिका खामेनेई को मार नहीं पाएंगे तब तक ईरान को घुटनों पर लाना मुश्किल है। ईरान में निकला 60 कमांडर और वैज्ञानिकों का जनाजा। इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान मारे गए 60 ईरानी कमांडरों और वैज्ञानिकों का अंतिम संस्कार किया गया। इनमें 30 सैन्य कमांडर्स और 11 परमाणु वैज्ञानिक शामिल हैं। ईरान में इनके जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ जुटी है। जिन लोगों को दफनाया जाएगा उनमें ईरान के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी मोहम्मद बाघेरी भी शामिल हैं। वे ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ थे। अफसरों के शवों को गाड़ियों पर ईरानी झंडे में लिपटे ताबूतों में रखा गया है। ताबूतों के साथ अफसरों की तस्वीरें भी रखी गई हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ, जुडिशरी चीफ मोहसेनी एजेई, IRGC कुद्स फोर्स कमांडर इस्माइल कानी सहित कई बड़े नेता और सैन्य अधिकारी भी जनाजे में पहुंचे हैं। हुजूरमान در عالم به دل و جانمان نشست وقتی که مکبر نام بلند خداوند را اومدیم به دشمنم بگیم که ما همه با هم هستیم و این کشور رو تنها نمیذاریم و هیچ کدوممون پشت کشورمون رو خالی نخواهیم. انشالله که باشه و جنگ هیچ جای دنیا نباشه، اما اگر پایبند نباشه حتما محکمتر از قبل سیلی خواهد کرد. مهمترین پیام ما برای حضورمون اینجا انتقامه. ما انتقام خون شهدامون رو می‌خوایم. ईरान इजराइल युद्ध से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक इजराइल और अमेरिका खामनेई को मार नहीं पाएंगे तब तक ईरान को घुटनों पर ला नहीं पाएंगे। 86 साल के खामनेई ईरान में पिछले 36 सालों से एक छत्र शासन कर रहे हैं और युद्ध के दौरान ईरान में किसी भी संगठन या ग्रुप ने उनके खिलाफ बगावत नहीं की है। इजराइल और ईरान को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर खामनेई को नहीं मारा तो खामनेई अपने बचे हुए परमाणु वैज्ञानिकों को एटम बम बनाने का आदेश दे सकते हैं। खुद राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिनी लेविट इसी हफ्ते मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि अगर खामनेई ने आदेश दे दिया तो ईरान 2 से 3 हफ्तों में परमाणु हथियार बना लेगा। इसलिए एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि 12 दिन की जंग के बाद इसीलिए सीज फायर किया गया है ताकि खामनेई पर फोकस कर उन्हें मारा जा सके। खुद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ज ने माना है कि इजराइल खामनेई को अभी तक मारने में नाकाम रहा है। जरा देखिए कार्ज ने क्या कहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ज ने कहा कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को खत्म करना चाहता था। कार्ज ने चैनल 13 के साथ एक इंटरव्यू में कहा, अगर खामनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। कार्ज ने यह भी कहा, इजराइल खामनेई को खत्म करना चाहता था लेकिन ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। कार्ज से जब पूछा गया कि क्या इजराइल ने अमेरिका से इसकी इजाजत मांगी थी, उन्होंने जवाब दिया, हमें इन चीजों के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अमेरिका के जनरल डैन केन, अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने कहा, हमारे पायलटों को मिशन पर भेजते वक्त हमने नहीं बताया कि वे लौट कर आएंगे भी या नहीं। फोर्दो वो न्यूक्लियर साइट है जिसे ईरान ने खास तौर पर पहाड़ों के भीतर बनवाया था ताकि किसी भी बाहरी हमले से बच सके। यही कारण है कि ये साइट इजरायली मिसाइलों की पहुंच से भी बाहर थी, लेकिन अमेरिका ने स्पेशली डिजाइन किए गए बंकर बस्टर बमों से इसे भेद दिया। ईरान दावा कर रहा है कि उसे इस हमले में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं अमेरिका कह रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट तबाह हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि अमेरिका ईरान पर फिर हमला करता है या नहीं।